नमस्ते, मेरा नाम अशोक संघवी। मैं 75 इयर्स का हूँ। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और उस बिज़नेस के साथ में मैं फार्मिंग के साथ में भी जुड़ा हूँ और फार्मिंग के द्वारा मैंने कई मेडिसिन भी खोज निकाली है मेरे हिसाब से, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये पिछले 40 साल से ये इस काम में मैं जुड़ा हूँ और ये समाज सेवा के हिसाब से कर रहा हूँ। ये मेरा काम है, बरसों से मैं कर रहा हूँ कि भारत का देश किसानों का देश है और साथ में हम लोग जो बीमारी से जूझ रहे हैं उससे हमने कैसे जीवन में सफलता पाई, इस चीज़ पर मैं आपसे मेरी जो कुछ जानकारी है मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो मैं जब 25 साल का था तब जो चीज़ बाज़ार में मिलती है वही चीज़ मैं खाकर काफ़ी बीमारी से जूझा हूँ और कई दवाएं ली लेकिन फ़ायदा ना हुआ। उसके बाद में मेरे हाथ में जो मेडिसिन की किताब आई वो पढ़कर मुझे 200 साल पहले की जो दवाइयाँ किसी को पता नहीं है, जो उस पर मट्टी गिर गई है, समझ लीजिए, उस चीज़ को मैंने जागरूक किया और मेरे हाथ में वो किताब आने के बाद में धीरे धीरे वो मेडिसिन ली। वो मेडिसिन है 12, क्योंकि हमारा शरीर 12 राशि से बना है, 12 ग्रह है, 12 प्लानेट है। उसी की ग्रह के हिसाब से, हमारी जन्म तारीख के हिसाब से ये दवाइयाँ और हमारा जो हमारी किताबें, मतलब ये जिसको जन्म कुंडली बनती है, उसी से ये गणित है हमारे आयुर्वेदिक के कि भाई ये स्वभाव का आदमी होगा। ये सब कैसे कि ये पूरा प्लानेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वो हिसाब से मैंने 12 दवा मेरे हाथ में आने के बाद में मेरी जो बीमारी का कोई इलाज नहीं था इन डॉक्टरों के पास, वो मुझे सब मिला और उससे मैं बाहर निकल गया। और आज मैं 75 का हूँ और आप मानने में को भी तैयार नहीं हो जाएंगे, एज ऑफ 75 मेरा कैटरेक्ट भी दूर हो गया इसी 12 दवा से। और उसके बाद में मैं कई लोगों को ये मेडिसिन देकर, आज तक मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। मैं समाज सेवा के हिसाब से इसको पब्लिश कर रहा हूँ और ऐसी कई लोगों के बीमारी मैंने ठीक की है जिसके मेरे पास ठोस प्रूफ है जिसके साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये काम किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो सारे एविडेंस जो है मेरे पास मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 12 दवा का मैंने चमत्कार किया है। तो काफ़ी बीमारी होने के बाद में कि कोई दवाई काम नहीं कर रही है मेरे लिए और ख़र्चा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो मेरे परिवार के लोग कमा रहे हैं वो सारा का सारा खर्चा इसमें चले जाने के साथ में मैंने सोचा कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। और इसके लिए मैं घर से निकलकर आत्महत्या करने के लिए निकला था। तो आत्महत्या करने के टाइम में हम कहते हैं ना कि भाई आत्मा परमात्मा है। आत्मा के अंदर जो मेरी सी बात हुई तो उससे मुझे पता चला कि भाई मरना तो कायरों का काम है। तो अंदर के आत्मा से आवाज़ है कि भाई तू बीमार क्यों है, ये ढूंढ। और इसकी बार बार आत्मा करके यही बीमारी आएगी तो तू कितनी बार इस तरह से आत्महत्या करेगा। तो जब बाजार का खा पी के मेरे शरीर के अंदर सब पानी सूखने लगा और उसके बाद में मुझे बॉन टीबी भी हुआ, कमर में काफ़ी तकलीफ़ें होने लगी और बाद में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी होने लगा। 2-3 दिन में एक बार टट्टी हुए तो उसके लिए चूर्ण खाया तो उससे और पानी घट गया मेरे बॉडी का और चलने फिरने में शरीर में मसल्स में ताकत नहीं थी। तो उसके बाद में मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी की लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा भाई इस तरह से गले में पट्टा, कमर में पट्टा, हाथ में लकड़ी, कितने दिन इस तरह से मैं जी पाऊँगा, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने 4 साल तक इस बर्दाश्त करने के बाद में मैंने सोचा कि भाई अभी इस जीवन का अंत कर ले और मैं सुसाइड करने के लिए घर से निकला। और जब मैं तो जैनी हूँ, नवकार मंत्र करके जब भी बैठा तब कहते हैं ना कि भाई आत्मा में परमात्मा है, तो मुझे एक नई दिशा मिली और मैं घर पे लौट के आया और मेरी मम्मी से ये सारी बातें की। और उसके बाद में कहा कि हमारे खाने पीने में ये जहर आने के कारण हम निरोगी नहीं रहते, इसीलिए आदमी का आयुष्य जो 100 साल का है वो घट के 50 हो गया है बस।
और इसके बाद में मेरे हाथ में ये जो दवाइयों की किताब आई, वो किताब से मैंने अपना जीवन बदली किया और मैं आज 75 के साल में 100% ओके हूँ। अब फार्मिंग की बात है कि हमारा किसानों का देश है और हम लोग पूर्वज जो करते थे वो असल में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही था, जो इसमें कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ पानी सिंचन, गोबर की खाद, गौमूत्र, उसे जब पिक संरक्षण मतलब फसल की रक्षा होती थी, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए गोबर मिल जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो 200 साल राज करके हमें लूटा, हम लूट नहीं पाए, तो उन्होंने जो चीज़ अपने यहाँ डाल के गई 1935 में, जब उनको पता चला कि गांधी जी आज़ादी मांग रहे हैं, वो देनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने ये देश को परमानेंटली लूटने के लिए आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया। तो जिसके कारण उन्हें शुरुआत में किसानों को भ्रमित करने के लिए जैसे रासायनिक खाद वो डाला तो 4 गुना उत्पादन बढ़ गया। तो किसानों को लगा यही सच्ची खेती है, यही हिसाब से हमें कृषि करनी चाहिए। मगर उन्होंने कभी ये सोचा नहीं ये करने में हमारा खर्चा, मेहनत, पानी सब बिगड़ रहा है और बढ़ रहा है, मगर सबको पैसा चाहिए। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो मिलता था उससे 4 गुना ज़्यादा मिला, तो लोभ के कारण सभी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ दी और केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ मुड़ गए। अब इसी के अंदर अगर आप देखो, कोई भी प्रकार से आप फार्मिंग करो, वो 5 बात पे होती है। पहली है जुताई, जो आपको ज़मीन जुताई करने के बाद में दाना बो के आपको करना है, उसके साथ में खाद डालना है, पौधा बड़ा करना है तो खाद चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, तब वो जाके अंकुरित होगा, तब जाके पेड़ हो, तो पानी भी चाहिए। तो किसी भी फार्मिंग करो और उसमें बाद में फसल रक्षा के चाहिए, तो फसल, और उसके साथ में खरपतवार, जो आपके पौधे के बाजू में जो घास निकलती है उसको दुश्मन समझ के हमको निकालने के लिए कहा गया। अब ये 5 के पीछे अगर आप गवर्नमेंट के डेटा देखो, जो एग्रीकल्चर कॉलेज की देखो, भारत के अंदर 160, 180, 90 कॉलेजेस है समझो, और हमारे बच्चों लोग को स्कूल में सिखाया जाता है कि फार्मिंग के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में किसानों के दोस्त है कैचुए, जो किसानों के मित्र है। तो ये हमारी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो 4 साल के बाद में भूल जाते हैं बच्चे। उसके बाद में कहते हैं ग्रो मोर अर्न मोर, देश में पॉपुलेशन बढ़ गया, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो फर्टिलाइज़र केमिकल डाल दो। अरे भाई साहब, जब केचुए के ऊपर सादा नमक डालो तो मर जाता है। तो आपका एजुकेशन क्या बता रहा है? एक बाजू किसान को बताता है कि केचुए हमारे दोस्त है, दूसरी बाजू आप उसका गला ही दबा देते हैं, तो मित्र काम कैसे करेगा? इसलिए आपको फर्टिलाइज़र डालना ही पड़ता है। जो मुफ्त में खाद मिलती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो अब मिलना बंद हो गया, कैचुए मर गए। वो कैचुए जो काम करता था ऊपर नीचे आने के लिए, वो 24 घंटा काम करता है, तो उसके लिए ऊपर ज़मीन में ऊपर नीचे आने में वो एक दिन में 80 लाख छेद करता है। तो आपको टिलिंग नहीं करना पड़ता था, अब आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ गई, तो ट्रैक्टर खर्चा हो गया, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल चाहिए, फिर खर्चा हो गया। तो दिन प्रतिदिन आज कमाई के पीछे अगर किसानों को पूछो या गवर्नमेंट के डेटा देखो, तो 100 रुपया कमाने में गवर्नमेंट के डेटा 60 बताते हैं। मगर ये गवर्नमेंट के डेटा जो है वो एयर कंडीशन केबिन में और केबिन में बैठे जिन्होंने फार्मिंग कभी नहीं की, वो पेपर पे है। मगर किसान को पूछो तो बोलता है 100 रुपया खर्चे में 80-50 ही खर्चा होता है, मतलब आपकी लागत 85 हो जाती है और 15 मिलता है, ऐसा समझ के चलिए। इसीलिए किसान का खर्चा बढ़ रहा है और इनकम कम हो रही है, 15 मिल रही है। अब समझो बारिश नहीं गिरा, मतलब पानी नहीं मिला, तो आपने जो फर्टिलाइज़र केमिकल ये हुआ उसकी गर्मी लगती है, आपने खरपतवार करके ज़मीन को एक्सपोज कर दिया है, सनलाइट गिरती है, वो धूप के कारण पौधा सूख जाता है, तो आपको 4 गुना पानी देना पड़ता है। तो आप जरा पीछे चले जाइए 20 साल पीछे, तो किसानों के खेत में, बोरवेल में और उनके कुएं में 30 से 40 फुट पानी था।
आपने आधुनिक लिया, आज कम से कम 150-200 और महिसाणे में 3,500-4,000 फुट चला गया नीचे पानी, मतलब आप पानी से लुढ़ गए। अब पंजाब का ही दाखला ले लीजिए, सबसे पंजाब 5 नदियों का देश, जहाँ पानी कभी कम नहीं हो सकता था, वहाँ आपने भाखड़ा नांगल डैम बना दिया, पानी लॉगिंग कर दिया, वो पानी लॉगिंग ज़मीन में उतर के ऊपर आ गया, फसल ख़त्म हो गई और ज़्यादा में ज़्यादा केमिकल डालते। जो पंजाब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूँ निकालने वाला देश, आज घर घर में कैंसर है, क्योंकि आपने फर्टिलाइज़र डाला, केमिकल डाला, और पानी के कारण आपका पानी इतना ख़त्म हो गया कि आज पानी के लिए हम मोहताज हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी खेती में न जुताई चाहिए, न खरपतवार चाहिए, न दवा चाहिए, न ज़मीन को हमको घास निकालना। हम कहते हैं खरपतवार जो आपको दुश्मन बोलते हैं, उसको एनिमी बोलते हैं, हम उसको वरदान बोलते हैं। तो कितना डिफरेंस हो गया। तो किसान इसमें भ्रमित हो जाता है कि इसको सुनो इसकी सुनो, करूँ क्या। तो हमारे पास इसका डेटा है। आप कुछ 100 रुपया लगा के भी 15 कमाते हो, हमको 4 गुना उत्पादन नहीं मिलता, समझ लो, हमको सिर्फ 50 की फसल मिलती है, मगर हमारा खर्चा ही 10 रुपया है, तो 50 में से 10 निकाल तो हमको 40 मिलता है। आपको 100 में से 50 ही निकाल तो 15 मिलता है। कमाई किसमें ज़्यादा है, आप सोचो। और आप जो करते हो वो केमिकल वाला है, इसलिए आपको सब प्रकार के दर्द होते हैं, बीमारी होती है, तो 15 भी डॉक्टर खा जाते हैं। बचा क्या, हमारा ऑर्गेनिक है, और वही करके मेरी सारी बीमारी मैंने ठीक की है। ये आपके पास सीइंग इज़ बिलीविंग। आप आइए मेरे फार्म पे, हम आपको दिखाते हैं। अभी बात ऐसी है कि भाई आप बोलते कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में खर्चा ज़्यादा है, ये डेटा किसने दिया आपको? क्यों कि ये डेटा आप अगर देखो तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र वाला जब तक आपको भ्रमित नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा। हम कहते हैं कि आज की तारीख में तुम 100 रुपया कमाने में 80-85 खर्चा करते हो, हम 100 रुपया कमाने में सिर्फ 10 रुपया खर्चा करते हैं।